हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें मंकी किंग को दिखाते हैं जो कि हेवन में घूमने आया होता है, लेकिन हेवन के रखवाले उसे रोक देते हैं और वाइल्ड मंकी बुलाते हैं। अब मंकी किंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि उसे कोई वाइल्ड मंकी बुलाए, तो इसलिए वो उनसे फाइट करने लगता है। वैसे तो वो रखवाले बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन मंकी किंग भी बहुत ताकतवर होता है और यहाँ तक कि वो उन्हें हरा देता है और वो उनसे चढ़कर वहाँ उथल पुथल मचाने लगता है। तो इसलिए मंकी किंग को रोकने के लिए बुद्धा को आना पड़ता है। तो बुद्धा आकर मंकी किंग को 5 एलिमेंट माउंटेन पे कैद कर देते हैं, जिसके कई सदियों बाद हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाते हैं जिसका नाम टियान होता है, जो कि एक मिशन के लिए निकला होता है और उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मंकी किंग की मदद मांगने के लिए जाता है, जिसके लिए उसके मास्टर वीनस ने उसे बोला होता है। तो टियान 5 एलिमेंट माउंटेन पे पहुंच जाता है, जहाँ जाकर वो एक केव के अंदर गिर जाता है और तभी वहाँ हमें मंकी किंग को दिखाते हैं, जो कि कई सदियों से उसके अंदर फंसा हुआ था और उसके अंदर फंसे फंसे वो परेशान हो गया था। तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक शील्ड होती है जो कि उसे रोक देती है और ट्री की कुछ ब्रिक्स होती हैं जो कि उसकी पिटाई लगाकर उसे नीचे फेंक देती हैं। तभी टियान मंकी किंग के सामने आ जाता है और उसके पास में एक छड़ी होती है जो कि वीनस की होती है और वो अचानक से उड़ने लगती है और वीनस में बदल जाती है। दरअसल में वो वीनस का एक मैसेज होती है मंकी किंग के लिए, जो कि मंकी किंग को एक मैजिकल बॉक्स के बारे में बताता है जो कि उस बच्चे के पास में होता है और कहता है अगर तुम इस बॉक्स को हाफ हार्ट माउंटेन पर ले जाओगे तो तुम यहाँ से आजाद हो सकते हो और तुम्हें अपने साथ में इस बच्चे को भी ले जाना होगा। तभी मंकी किंग बहुत खुश होकर केव से निकल जाता है और बाहर आकर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो कई सदियों से उस केव के अंदर फंसा हुआ था। और माउंटेन से निकलने के बाद में टियान उससे कहता है चलो हम पहले मास्टर वेनस को बचा लें, उन्हें डीमन ड्रैगन किंग ने पकड़ लिया है और अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं बचाया तो वो उन्हें मार देगा। तो उस पे मंकी किंग उससे कहता है जैसे उसने हेवन में मुझे धोखा दिया था उस हिसाब से उसे मर ही जाना चाहिए, अगर ड्रैगन किंग ने उसे नहीं मारा तो मैं उसे मार दूंगा। और तभी वो टियान को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी टियान को वहाँ पर किसी की आवाज आती है, तो टियान वहाँ जाकर देखता है वहाँ एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर एक डीमन गर्ल को मार रहा होता है। तो टियान उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं दिखा सकते, ये मंकी किंग का एरिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो मॉन्स्टर हंसता है और कहता है उस वाइल्ड मंकी को तो कई सदियों से नहीं देखा गया है, देखता हूँ वो तुम्हें कैसे आकर बचाता है। और वो उन दोनों पे अटैक करने लगता है। तो अचानक से वहाँ मंकी किंग आ जाता है और उसे रोक देता है और उससे कहता है तुमने वाइल्ड मंकी क्यों कहा, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पे हमला करने लगता है। तो मंकी किंग उसके हमले से बचता है, पर वो मॉन्स्टर लगातार उस पे हमला कर रहा होता है। इस वजह से मंकी किंग उसके एक हमले की चपेट में आ जाता है और दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसके करीब जाकर उस पे फिर से अटैक करने लगता है। लेकिन वो डीमन गर्ल अपनी एक ल्यूट बजाती है और उस मॉन्स्टर की बॉडी को फ्रीज कर देती है। तो इस बात का फायदा उठाकर मंकी किंग उसके ही हथियार से उस मॉन्स्टर को मार देता है। तभी वो लड़की उससे पूछती है क्या तुम सच में मंकी किंग हो, तुम वू कॉन्ग हो। दरअसल में मंकी किंग का ओरिजिनल नेम वू कॉन्ग होता है और वो बताती है कि वो सन्यासी बनने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ डीमन ने उसके दोस्त को कैद कर लिया, जिसे बचाने के लिए जब वो गई तो ये डीमन उसके पीछे पड़ गया और फिर वो उससे कहती है कि तुम मेरे दोस्त को बचाने में मेरी मदद करोगे। तो वो कॉन्ग कहता है ना मैं तुम्हारे दोस्त को छुड़ाने में उसकी मदद करूंगा और न ही वीनस को छुड़ाने में टियान की मदद करूंगा। लेकिन टियान वहाँ उसको उकसाने के लिए उसे कमजोर बोलने लगता है और कहता है वो ड्रैगन किंग से डर गया। तो मंकी किंग ये बात सुनकर वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग डीमन सिटी पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे डीमन जश्न मना रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। तो वूकोंग वहाँ पहुँचकर वहाँ का म्यूजिक बंद कर देता है, जिससे वो सारे डीमन गुस्से में आ जाते हैं और वूकोंग के पास आकर उससे पूछते हैं तुम कौन हो। और जब उन्हें पता लगता है कि वो मंकी किंग है तो वो उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं और उसे वाइल्ड मंकी बोलने लगते हैं। तो वूकोंग एक डीमन को एक ही पंच में मार देता है और फिर बाकी के डीमन को भी मारने लगता है और वो उनको मारते मारते एक पोल के पास पहुंच जाता है, जो कि उसका पुराना वेपन होता है, जिसे ड्रैगन किंग ने अपनी बिल्डिंग में पोल की जगह पर लगा दिया होता है। तो वूकोंग उसके ऊपर चला जाता है और अपने वेपन को निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें टियान और उस डीमन गर्ल सिन को दिखाते हैं
जो कि किसी तरह वीनस के पास पहुंच गए होते हैं और वहाँ पर सिन का दोस्त भी होता है जो कि एक गोल्डन बी होती है। और फिर उनके पास में कुछ डीमन आ जाते हैं तो वीनस उन लोगों को टेलीपोर्ट करके ऊपर ले जाता है जहाँ पर वुकोंग और ड्रैगन किंग के बीच में लड़ाई हो रही होती है। लेकिन ड्रैगन किंग वुकोंग से काफी पावरफुल होता है इसलिए वो उसे मार रहा होता है और ड्रैगन किंग वीनस को देखकर कहता है तुमने मुझे रोकने के लिए मंकी किंग को बुलाया है लेकिन मुझे ऑर्ब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। और वो अपनी ब्लैक पावर से उन पे अटैक करने लगता है तो वीनस उन सारे लोगों के चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। अगर तुमने उस ऑर्ब को हासिल कर भी लिया तब भी तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि उसकी पावर को संभाल पाओ। लेकिन ड्रैगन किंग उसकी बात नहीं मानता है और उस पर कुछ और अटैक करता है तो वीनस उन सारे लोगों को वहाँ से टेलीपोर्ट करके एक दूसरी जगह ले जाता है। लेकिन वीनस वहाँ पर नहीं होता है। वो वुकोंग से अपनी उस छड़ी के थ्रू बात करता है तो वुकोंग उस पर गुस्सा हो रहा होता है जिस पे वीनस उसे बताता है उसे किसी ने धोखा नहीं दिया था बल्कि हेवन वाले उसे मारना चाहते थे तो उसके मास्टर ने अपनी जान देकर उसकी जान को बचाया था और ये उसके मास्टर की ही आखिरी इच्छा थी कि वो ऑर्ब को हाफ हार्ड माउंटेन पे पहुंचा दे। दरअसल में जो बॉक्स उसे दिया गया होता है उसमें और भी होता है। अगले दिन वो हाफ हार्ड माउंटेन के लिए निकल जाते हैं और एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहाँ वुकोंग आगे जाने के बारे में सोच रहा होता है तो अचानक से वहाँ का मौसम बिगड़ जाता है और ड्रैगन किंग के कुछ डीमन वहाँ आ जाते हैं जो कि मंकी किंग को मारकर ऑर्ब को लेने आए होते हैं और वो एक टोर्नाडो में बदल जाते हैं तो वो तीनों टोर्नाडो की हवा की वजह से पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं। हालांकि वुकोंग रुकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुक पाता है और वो सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी टियान अपनी मैजिक से क्लाउड को अपनी सवारी बना लेता है और वो लोग उस पर बैठकर वहाँ से उड़ जाते हैं। लेकिन वो भी इतना बड़ा नहीं होता है कि उसका मैजिक पावरफुल हो इसलिए वो उसको सही तरह से नहीं उड़ा पाता है और वो क्लाउड शेक करने लगता है जिससे सिन की वो फ्लूट नीचे गिर जाती है जो कि एक नदी में जाकर गिरती है और वो नदी एक विलेज के पास में होती है जिसके लोग उस नदी के एक डीमन से परेशान होते हैं तो उन्होंने एक जाओ नाम के डीमन हंटर को हायर किया होता है। हालांकि वो डीमन हंटर उसकी हरकतों से एक ढोंगी लग रहा होता है लेकिन वो अपनी शॉट को चलाता है तो वहाँ का मौसम बहुत खतरनाक हो जाता है और वहाँ पर आसमान से 3 आग के गोले उनके विलेज में आके गिरते हैं तो विलेज के लोग उन आग के गोलों को जाकर देखते हैं तो उसमें से सिन निकल कर आती है जिसे देखकर वो लोग उसे गॉड समझते हैं क्योंकि वो वैसे ही बहुत खूबसूरत होती है और उसके आगे झुकने लगते हैं। उन्हें लगता है गॉड उनकी मदद करने के लिए आए हैं लेकिन जैसे ही उनकी नजर मंकी किंग पे पड़ती है तो वो डर जाते हैं और उसे वाइल्ड मंकी बुलाने लगते हैं और तभी वुकोंग को जाओ देख लेता है और वो विलेज वालों की ये बात भी सुन लेता है कि वो उसे वाइल्ड मंकी बुला रहे हैं तो वो जल्दी से अपने असली रूप में आकर मतलब बिग डीमन बनकर विलेज वालों को रोकता है और वुकोंग को समझाता है कि विलेज वाले नादान हैं, उन्हें उसके बारे में नहीं पता है इसलिए वो उसे वाइल्ड मंकी बुला रहे हैं और विलेज वालों से कह देता है कि वो फिश डीमन को पकड़ने आया है और उन्हें अपने घर ले जाता है जहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसे ये नहीं पता होता है कि जाओ एक डीमन है। और फिर वो वुकोंग को मनाने की कोशिश करता है कि वो उनके विलेज के फिश डीमन को पकड़ ले लेकिन वुकोंग इसके लिए नहीं मान रहा होता है। तभी वहाँ पर विलेज के बहुत सारे लोग वुकोंग के लिए बहुत सारे इनाम लेकर आ जाते हैं और इधर टियान और सिन भी उससे कहते हैं कि इन लोगों की मदद कर दो तो वो मान जाता है लेकिन उसके पास में कोई वेपन नहीं होता है इसलिए विलेज के लोग अपना बहुत सारा मेटल इकट्ठा कर उसके लिए एक बहुत भारी सा वेपन बनाते हैं जो कि कई लोग मिलकर उठाते हैं लेकिन वुकोंग उसे एक ही हाथ से उठा लेता है और बहुत स्पीड से चलाता भी है। तभी वो सारे लोग मिलकर एक ट्रैप बनाते हैं जिससे वो डीमन फिश बाहर आ जाता है तो वुकोंग उसे मारकर सरफेस पर फेंक दे तो वुकोंग उसे मारकर सरफेस पर ले आता है तो वो डीमन अपनी ह्यूमन बॉडी फॉर्म में आ जाता है और अपने वेपन से वुकोंग पे हमला करने लगता है तो वुकोंग उस पे अटैक करके दोबारा उसे पानी में फेंक देता है जिसे देखकर सारे विलेज वाले खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि डीमन मर गया लेकिन डीमन दोबारा पानी से बाहर निकलकर विलेज वालों पे अटैक कर रहा होता है तो जाओ उसे रोक देता है पे अटैक कर उसे पानी में फेंक देता है और इस बार वो ऐसी जगह गिरा होता है जहाँ पर एक नेट होता है तो विलेज के लोग उस नेट को ऊपर उठा लेते हैं और वो डीमन उसके अंदर फंस जाता है जिसके बाद में वो लोग रात में जश्न मनाते हैं और वुकोंग का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। तो वुकोंग कहता है इसका असली हकदार तो जाओ है, लास्ट में उसने ही उस डीमन को पकड़ा था। तो वो सारे लोग उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड को अब पता लग गया होता है कि वो एक डीमन है लेकिन वो फिर भी
भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जश्न में सिन नहीं होती है। तो वुकोंग उसके पास जाता है और उसे उसकी वही फ्लूट देता है जो कि वुकोंग को नदी में मिली होती है, और उससे पूछता है तुम सन्यासी क्यों बनना चाहती हो। तो वो कहती है कि अब मैं सन्यासी नहीं बनना चाहती हूँ। वो कहती है मुझे जाओ और उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर लगता है कि मैं भी किसी के साथ रहूं, और तभी वो अपना सर वुकोंग के सीने पर रख देती है क्योंकि वो उसे अब पसंद करने लगी थी। और वो नोटिस करती है कि वुकोंग के सीने से किसी भी हार्ट बीट की आवाज नहीं आ रही है। तो वो उसके हार्ट के बारे में पूछती है, तो वो बताता है जब उसे कैद किया गया था तो उसके हार्ट को निकाल लिया गया था। और तभी हमें टियान को दिखाते हैं जो कि फिश डीमन के पास बैठा होता है और उसे खाना खिला रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे कोई किडनैप कर लेता है। तभी वुकोंग और सिन वापस आ जाते हैं तो वो देखते हैं विलेज के सारे लोग मर गए हैं, सिर्फ विलेज का एक ही आदमी बचा होता है जो कि उन्हें बताता है यहाँ पर बहुत सारे डीमन हैं। तभी हमें जाओ को दिखाते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन डीमन ने उसे भी मार दिया होता है। तभी वुकोंग बाहर आ जाता है जो कि देखता है वहाँ ड्रैगन किंग होता है। तो वुकोंग उसे देखकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन ड्रैगन किंग उससे कई ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो उस पर उल्टा अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर सिन आ जाती है जो कि अपनी फ्लूट को बजाकर ड्रैगन किंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो टेलीपोर्ट होकर सिन के पास आ जाता है और उसे भी दूर फेंक देता है। और तभी ड्रैगन किंग अपनी सारी पावर को मिलाकर वुकोंग पे अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन उसके अटैक को टियान रोक देता है। वो उसके डीमन से किसी तरह से बचकर आ गया होता है, और तभी ड्रैगन किंग को पता लग जाता है कि टियान ही ऑर्ब है, टियान के अंदर ऑर्ब की पावर है, तो वो उसे पकड़ लेता है। तभी वुकोंग ड्रैगन किंग पे फिर से अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ड्रैगन किंग उस पे अटैक कर देता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और ड्रैगन किंग टियान के साथ गायब हो जाता है। और इधर वुकोंग बहुत बुरी तरह से घायल हो गया होता है। तभी वीनस अपनी छड़ी के थ्रू सिन को बताता है वो अपना और गोल्ड बी का सेक्रीफाइस करे तो वुकोंग बच सकता है। तो वो ऐसा ही करती है, वो अपनी सारी एनर्जी को वुकोंग के अंदर ट्रांसफर कर देती है और वुकोंग सपने में अपने मास्टर के पास होता है जो कि उसे उसका हार्ट लौटा देते हैं। और जब वुकोंग होश में आता है तो वो देखता है सिन मर रही होती है, तो वो उसे उठा लेता है और अब वुकोंग की हार्ट बीट सिन को सुनाई दे रही होती है और फिर वो वहीं मर जाती है। तभी वुकोंग ड्रैगन किंग के पास जाता है और उसकी बिल्डिंग के अंदर जाकर अपने हथियार को निकालने लगता है। और इधर ड्रैगन किंग ने टियान के अंदर से ऑर्ब की पावर निकाल ली होती है जिससे टियान मर गया होता है। और उधर जब वुकोंग अपने वेपन को निकालता है तो उससे बिल्डिंग गिरने लगती है, तो ड्रैगन किंग भी उसके साथ गिर जाता है क्योंकि वो बिल्डिंग के ऊपर ही खड़ा होता है। लेकिन अब वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गया होता है और वो वुकोंग पे अटैक करने लगता है, लेकिन वुकोंग उसके अटैक से बच जाता है और अपने वेपन को उठाकर उस पे मारता है जिसे ड्रैगन किंग अपनी पावर से रोक देता है। तो वुकोंग अपने उस वेपन को पूरा घुमाकर दोबारा से बहुत स्पीड से ड्रैगन किंग पे मारता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोशन होता है और ड्रैगन किंग वहीं मर जाता है। और वुकोंग हेवन में पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है टियान और सिन खेल रहे होते हैं और उसे उसकी मास्टर की आवाज बताती है कि यही हाफ हार्ट माउंटेन है। और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। और गाइस अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दो।